नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। चैत्र नवरात्रि को राम नवरात्रि क्यों कहा जाता है, जानिए। इन कारणों से चैत्र नवरात्रि के दौरान लहसुन और प्याज खाना है वर्जित। शरद नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरे के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है इस दिन भगवान राम ने रावण पर जीत पाई थी। शरद नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरे के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है इस दिन भगवान राम ने रावण पर जीत पाई थी। वहीं चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन को भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जिसे राम नवमी के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र नवरात्रि को राम नवरात्रि भी कहा जाता है। इस नवरात्र के बाद गर्मियों की शुरुआत मानी जाती है। शास्त्रों के मुताबिक सबसे पहले भगवान रामचंद्र ने समुद्र के किनारे 9 दिन तक दुर्गा मां का पूजन किया था और इसके बाद लंका की ओर बढ़े थे, जिसके बाद उन्होंने युद्ध में विजय भी प्राप्त की थी। पुराणों में नवरात्रों की महिमा का बहुत गुणगान मिलता है। स्वयं ब्रह्मदेव ने मां के नवरात्रों की महिमा बृहस्पति देव को बताते हुए उस ब्राह्मण पुत्री के बारे में कथा सुनाई जिसने सबसे पहले देवी दुर्गा के नवरात्र का उपवास रखा था। नवरात्रों में घर में पूजा से पहले सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। माना जाता है नवरात्र के दिनों में दुर्गा मां कैलाश छोड़कर धरती पर अपने भक्तों के साथ रहती हैं। चैत्र नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुके हैं। इस व्रत के दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। भक्त नवरात्रि के दौरान तन मन को शुद्ध करने के लिए व्रत भी रखते हैं। नवरात्रि के व्रत के दौरान कई नियमों का पालन भक्तों को करना होता है। ऐसा ही एक नियम नवरात्रि के दौरान भोजन को लेकर भी है। नवरात्रि के व्रत लेने वाले लोग और जो व्रत नहीं लेते वह भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल भोजन में नहीं करते। इसके पीछे वजह क्या है, आइए जानते हैं। इन कारणों से नवरात्रि के दौरान लहसुन और प्याज खाना है वर्जित। नवरात्रि के व्रत मन की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अहम माने जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में लहसुन प्याज का सेवन वर्जित होता है, क्योंकि यह तामसिक प्रकृति के भोज्य पदार्थ होते हैं। इनके सेवन से अज्ञानता और वासना में वृद्धि होती है। इसके साथ ही चूंकि लहसुन प्याज जमीन के नीचे उगते हैं और इनकी सफाई में कई सूक्ष्म जीवों की मृत्यु होती है, इसलिए भी इन्हें व्रत के दौरान खाना शुभ नहीं माना जाता है। मन की चंचलता बढ़ाते हैं लहसुन प्याज। तामसिक गुणों के कारण लहसुन प्याज के सेवन से मन चंचल होता है। व्रत के दौरान मन की चंचलता व्यक्ति को विचलित करती है। इससे भोग विलास की ओर मन आकर्षित होता है और व्यक्ति व्रत के नियमों का उल्लंघन कर सकता है। पवित्रता को बनाए रखने के लिए ही लहसुन प्याज का सेवन भोजन में नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जैसा अन्न व्यक्ति खाता है उसका मन भी वैसा हो जाता है। इसलिए व्रत के दौरान सात्विक भोजन करने की सलाह हिंदू धर्म में दी गई है। लहसुन प्याज से जुड़ी पौराणिक कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार स्वरभानु नाम के दैत्य ने समुद्र मंथन के बाद देवताओं के बीच बैठकर छल से अमृत का सेवन कर लिया था। ये बात जब मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु को पता चली तो उन्होंने अपने चक्र से स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। स्वरभानु के सिर और धड़ को ही राहु केतु कहा जाता है। सिर कटने के बाद स्वरभानु के सिर और धड़ से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और इन्हीं से लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई। लहसुन प्याज का जन्म अमृत की बूंदों से हुआ, इसलिए रोगों को मिटाने में ये दोनों कारगर साबित होते हैं। परंतु ये राक्षस के मुंह से होकर उत्पन्न हुई हैं, इसलिए यह अपवित्र मानी जाती है और भगवान को इनका भोग लगाना वर्जित है। इसके साथ ही व्रत के दौरान भी इनको खाना वर्जित माना जाता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।